नमस्कार दोस्तों। मैं खाने की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं के एपिसोड 2 में आप सभी का खैर मकदम। कल मैंने बात ख़त्म की थी पत्रकार और रिंद के के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, जिसमें एक रिंद ने कहा मुझको पीने दे, शेख रहने दे, फिर से मेरी जुबाना खुल जाए। उससे आगे बढ़ते हुए बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चचा गालिब की कही हुई इस बात के भी दीदार हो गए। हल्ला मचा दिया मौका परस्तों ने कि देखो तबलीगियों को कोस कोस कर बदनाम कर दिया। अब कुछ नहीं बोलते जब इतने सारे दारूड़िये इकट्ठे हो गए और कोरोना फैला रहे हैं। इशारा वही था जो आप समझ रहे हैं, यानी कि हिंदुओं को भी तो कोसो। ऐसा कहने वालों को लगा कि मुसलमान तो शराब को हाथ ही नहीं लगाता, पर एक खान साहब को पुलिस ने पकड़ लिया तो जवाब मिला, शेख की दावत में मैं का क्या काम। शेख की दावत में मैं का क्या काम, एहतियातन कुछ मंगा ली जाएगी। दूसरा बोला, चाप सुनकर जो हटा दी थी उठाला सा की, शेख साहब हैं, मैं समझा था मुसलमान है कोई। अब पत्रकार महोदय को लगा कि इससे ज़्यादा इस जगह को कवरेज देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा चलने को ही था कि उसके कैमरामैन ने दुकान पर लगे एक बोर्ड की तरफ कैमरा घुमा दिया, क्योंकि लिखा हुआ है पीरे मुगा की दुकान पर, कम जर्फ को हराम है पीना शराब का। आज दूसरा दिन है लॉकडाउन खुलने का, पर है सिर्फ आवे खिद्र यानी कि अंगूर की बेटी की चहेतों के लिए। आप कोशिश भी ना करें बाहर निकलने की। अगर आपको आटा दाल खरीदने के लिए बाहर जाना है तो जरूरत ही क्या है आटे दाल की, क्या इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, पुलिस पूछेगी। शराब खाने के मालिक अपनी अपनी गद्दी संभाल चुके थे। सामने नज़र दौड़ाई तो पाया आप तो कल से भी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मनी मन उसने सरकारों का शुक्रिया अदा किया और देश के अग्रणी नेताओं की तस्वीरों पर हाला जल छिड़क कर उनको प्रसन्न करने का अपना फर्ज पूरा किया। कतार जितनी खिसक खिसक कर कम होती जा रही थी, उससे ज़्यादा पीछे सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में खड़े रिंद बड़े मनोयोग से अपनी बारी आने का इंतजार शांत प्रिय ढंग से कर रहे थे। पीरे मुगा को लगा, ये किसने कह दिया गुमराह कर देता है मैं खाना, खुदा के फजल से इसके लिए मस्जिद हैं, मंदिर हैं। आज टीवी पत्रकार अपने अपने कैमरामैनों के साथ मुस्तैदी से हाजिरी बजा रहे थे, पर कल के रिंदों के व्यवहार से उनके दिलों में झिझक थी। फिर भी उन्हें अपने फ़राइज़ को अंजाम तो देना ही था। सो एक पत्रकार कतार में लगे एक मनोयोगी के पास जाकर पूछने लगा, आप कब से लगे हैं कतार में? जवाब भी शायराना अंदाज में मिला, आंसुओं और शराब में गुजर है अब तो, आंसुओं और शराब में गुजर है अब तो, मैंने कब देखी थी बरसात मुझे होश नहीं। पत्रकार ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और किस रास्ते से होकर जाएंगे? जैसा सवाल था जवाब भी वैसा ही मिला। मैं खाने को छोड़ हम काबे से गुजरते, मैं खाने को छोड़ हम काबे से गुजरते, वो राह मगर कहते हैं सुनसान बहुत है। पत्रकार ही अपनी तरह का एक था। तरह तरह के शायराना अंदाज में मिलने वाले जवाबों से मुझे मज़ा आने लगा था, लिहाजा उसने दूसरे मनोयोगी को कुरेदा, यह पूछते हुए कि क्या मज़ा मिलता है इतने कष्ट सहकर और 2-3 गुना पैसा बर्बाद करके मदिरा खरीदने में। जवाब मिला, खुश्क बातों में कहाँ ऐ शेख कैफ़े ज़िंदगी, खुश्क बातों में कहाँ ऐ शेख कैफ़े ज़िंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मज़ा पीने में है। पत्रकार आगे बढ़ा और कहा, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बिना शराब के भी मज़े से रहते हैं। बस फिर क्या था, उसे सुनना पड़ गया। जब पी ही नहीं तूने शराब ऐ जाहिद, जब पी ही नहीं तूने शराब ऐ जाहिद, फिर क्यों कहता है शराब खराब ऐ जाहिद। उत्तराखंड में बरसते हुए पानी और ओलों के बीच वहाँ के रिंद इतने मुस्तैदी से कतार में खड़े रहे कि वहाँ का एक पत्रकार अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने एक मनोयोगी के पास जाकर इतनी मुस्तैदी का कारण पूछा तो उसे जवाब मिला, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में,
मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। उसे छोड़कर वह पत्रकार एक दूसरे मनोयोगी के पास पहुंच गया। उसने पाया कि शायद यह जनाब कल भी कतार में लगे थे, तो उसने पूछ लिया, आप आज फिर आ गए? जवाब पाकर पत्रकार ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। जवाब एक नहीं, दो दो मनोरोगियों ने दिया। पहला बोलता है, आपकी जिद ने मुझे और पिलाई हजरत, आपकी जिद ने मुझे और पिलाई हजरत, शेख जी इतनी नसीहत भी बुरी होती है। तो दूसरा तपाक से बोल उठा, शेख जी मैकदा है काबा नहीं, यहाँ तो होंगी खुमार की बातें। पत्रकार ने देखा कि कतार में सबसे पीछे लगे इंसान को उसने आते हुए रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थान पर सजदा करते देखा था। इतने जल्दी जनाब यहाँ कैसे पहुँच गए? यही पूछा भी उसने उससे। जवाब पाया कि यह सोचकर आ गया हूँ कि मजलिसे वाज तो तादेर रहेगी कायम। मजलिसे वाज मतलब धर्म उपदेश की सभा। मजलिसे वाज तो तादेर रहेगी कायम, ये रहा मैखाना भी पी के चले आते हैं। अब तो पत्रकार का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने सोचा एक और प्रयास करके देखते हैं। लगा समझाने, हद करते हो भाई, इस मुई शराब में ऐसा क्या रखा है कि आप बात छोड़कर यहाँ आन दौड़े? जो जवाब मिला उसके बाद ना पत्रकार और ना ही उसका कैमरामैन वहाँ दिखाई दिया। उस मनोयोगी ने बस इतना ही कहा, ऐ शेख जो बताए मये इश्क को हराम, ऐ शेख जो बताए मये इश्क को हराम, ऐसे के लगाए दो भिगोकर शराब में। तो कोई शराब में भिगोकर लगाने पर आ जाए, इससे पहले मैं एपिसोड संख्या 2 का इख्तिताम करता हूँ इस गुजारिश के साथ कि अगर आपको ये अदबी सिलसिला पसंद आ रहा हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल अदबी सिलसिला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। शुक्रिया।